आप सभी लोग क्या रैपिड फायर के लिए तैयार हैं? आवाज नहीं आ रही मुझे। मौर्य जी, रैपिड फायर राउंड है, ये बड़ा रोचक होता है। यहां पर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा और आपको एक तस्वीर इसमें से चूज करनी है। एक तस्वीर, बोलना नहीं है इसमें, आपको तस्वीर चूज करनी है। मेरा सवाल है, प्ले ऑन करिए। पहला सवाल के लिए तैयार है? ओके, जोर से तालियां होनी चाहिए इसके ऊपर। आइए जरा, पहला सवाल प्ले ऑन करिए। पहला सवाल हमारा यह है, बेहतर मुख्यमंत्री कौन मौर्य जी, मायावती जी या योगी आदित्यनाथ? एक चुनना होगा आपको। मायावती जी। ओके, प्ले करिए। अगला सवाल प्ले ऑन करिए। देश का सच्चा सेनानी कौन, सावरकर जी या मोहम्मद अली जिन्ना? दोनों में कोई नहीं। ओके, आइए जरा तीसरा सवाल, बेहतर नेता कौन, अखिलेश यादव जी या शिवपाल यादव जी? दोनों अच्छे हैं। आइए जरा अगला सवाल यह है समाज के लिए, प्ले ऑन करिए इसको जरा। आदर्श क्या है, मनुस्मृति या रामचरितमानस? कोई नहीं, भारतीय संविधान। अब एक और सवाल प्ले करिए। अगला सवाल, बेहतर प्रशासक कौन, मोदी जी या योगी जी? इनमें से दोनों में कोई नहीं। दोनों में कोई भी नहीं। डॉक्टर संदीप। जातिगत जनगणना, क्योंकि हमको वर्तमान देखना है, आगे की बातें करने, पीछे की बातों का कोई मतलब नहीं है। जातिगत जनगणना में कैसे आप इसको देखते हैं कि ये एक ऐसा विमर्श है जो भारत को एक मानवतावादी, क्योंकि आपने कहा कि हम मानवतावादी हैं, तो ये कैसे कास्ट को एनिहिलेट करके बाबा साहब अम्बेडकर के मानवतावादी दर्शन को स्थापित करेगा? दो सवाल। स्वाभाविक रूप से यदि सत्ता में हम आते हैं तो जातिवार गणना भी होगी, और साथ ही साथ जो एक जाति विशेष को हर मंदिरों में बैठा दिया गया पंडित पुजारी के रूप में, और जो राष्ट्रपति तक को अपमानित करने का पाप करते हैं, इस प्रथा पर हमेशा के लिए रोक लगा। अच्छा, एक मौर्य जी, 6 बार आप मंत्री रहे हैं, सत्ता के करीब रहे हैं, नेता विपक्ष रहे हैं, लेकिन आपकी दोस्ती किसी से टिकती क्यों नहीं है? दोस्ती टिकती है, खूब टिकती है, विचारों से। ओम प्रकाश राजभर जी आपके दोस्त थे, अब आपको वो दगा कारतूस कह रहे हैं। वो क्या कहते हैं, जो पढ़ाई लिखाई, जो भाषा जानते हैं वो बोल रहे हैं। नहीं, आप भी लोगों के बारे में क्या कहते हैं, मैं लिस्ट बना देता हूं, पढ़ के सुनिएगा, पढ़ के सुनाता हूं आपको। जब आप बसपा में थे तो मुलायम सिंह यादव को गेस्ट हाउस कांड का आरोपी कहते थे। बीजेपी में आए तो आपने कहा यूपी में मुलायम और मायावती 2 बड़े अजगर हैं। बीजेपी में रहते हुए आपने कहा आजम खान मानसिक रोगी हैं। समाजवादी पार्टी में आए तो कहा बीजेपी नाग हैं और मैं नेवला हूं। लिस्ट बहुत लंबी है, बोलिए, पूरी पढ़ूं? जब भी मैंने जो कहा, जिन परिस्थितियों में कहा, जब भी मैंने जो कहा, जिन परिस्थितियों में कहा, उस समय उचित कहा था। लेकिन एक बात बताइए, जो आपने कहा वो उचित कहा था, और फिर भी आप कहते हैं ये दोस्त हैं। यहां पर नाग और नेवला चल रहा है, अजगर चल रहा है, ये दोस्त हैं। कोई आपको दगा कारतूस में बोल रहा है, ये दोस्ती की भाषा है? स्वाभाविक रूप से उनके लिए मैं दगा कारतूस होऊंगा इसलिए कह रहे हैं, लेकिन उनकी भाषा उनको मुबारक नहीं। लेकिन आप मानते हैं कि मायावती जी और मुलायम सिंह जी अजगर हैं, आप ये मानते हैं? क्या जी? मायावती जी और मुलायम सिंह जी अजगर हैं? भाई, हम ये कह रहे हैं, उन परिस्थितियों में वो सही था जवाब। चूंकि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन और मानवर कांशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को निगल गई हो, वो क्या हो सकती? कॉमन सिविल कोड से दिक्कत है आपको? यूनिफॉर्म सिविल कोड से दिक्कत है आपको? स्वाभाविक रूप से हमारा देश विभिन्नताओं का देश है। विभिन्न धर्म, विभिन्न पंथ, विभिन्न संप्रदाय के लोग रहते हैं। यहाँ पर विभिन्न संस्कृतियाँ भी हैं। इसलिए बिना सबकी सहमति के इसको थोपना स्वाभाविक रूप से देश की जनता का अपमान होगा। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ। अगर लागू ही करना है तो सबकी राय और सहमति लेना आवश्यक। 3 तलाक कुरीति थी कि नहीं थी? उस पर तो कानून बन गया, इसलिए अब उस पर कोई बहस नहीं। आपसे पूछ रहा हूं, आपका क्या राय, आपकी क्या राय? मैं कह रहा हूं जिस पर कानून बन गया और जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से भी हो गया है, उस पर कोई बहस नहीं। बेटा और बेटी को बराबर हक होना चाहिए? स्वाभाविक रूप से दोनों को समान रूप से हिस्सेदारी मिली। शादी की उम्र तय होनी चाहिए? शादी की उम्र पहले भी तय है।
क्या बेटी को पिता की संपत्ति का अधिकार होना चाहिए? होना चाहिए, ऐसा प्रावधान भी है। तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड से आपको दिक्कत क्या है? नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड केवल पर्टिकुलर इशू पर नहीं, उसमें बहुत से हैं। जब ये यूसीसी लागू होगा तो अनुसूचित जात का आरक्षण, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण, पिछड़ों का आरक्षण भी सवाल के कटघरे में खड़ा हो जाए। क्या अच्छा, बात मुझे एक सच बात बताइएगा। आप अभी यहां पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं जी। जब लॉ कमीशन ने अपने सबसे ओपिनियन मांगा, आपने उनको अपने ओपिनियन दिए? कभी भी वो किसी से मांगा होगा, वो अंधेरे अरे मांगा सबको होगा। बोला है सर, क्या बात कर रहे हैं? पूरे देश से उनके पास 50 लाख से ज्यादा आ चुके हैं। ओपिनियन जा रही है, मेरा भी ओपिनियन यही है। नहीं, आपने कोई चिट्ठी लिख के बताया उनको? देश के सभी लोगों की सार्वजनिक सहमति लेनी चाहिए। मैं शुद्ध राजनीति की बात करता हूं। राहुल गांधी जी का एक बयान था, उनका यह बयान था कि समाजवादी पार्टी रीजनल पार्टी है, उनके पास नेशनल विचारधारा नहीं है। आप सहमत हैं उससे? क्योंकि इंडिया फॉर्मेशन के बाद हम लोग जो भी बात होगी, घर की बात घर में हम बात करेंगे, घर की बात को हम सार्वजनिक रूप से उजागर नहीं करेंगे। मतलब घर में कुछ चल रहा है, में क्या बोलेंगे? हिंदी में क्या बोलेंगे? हैं? इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, वो हिंदी में कैसे बोलोगे? जो आसान भाषा उसको नहीं बोलिए। नहीं नहीं, आपको बताना नहीं, जी। जो आसान भाषा नहीं, उसको इंडिया बोलिए। तमिल में क्या बोलोगे? आप- इंडिया बोल दिया। नहीं, अब देखिए, नहीं, हिंदी में क्या बोलेंगे आज का उसका? आना तो बहुत लगा, तमाम लोग कहते हैं नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए को कहते हैं, तो कौन क्या नहीं, कहता है, इसको- क्या नहीं कहता है, इसको भी बोल इसलिए देना ना आपने। नहीं, हम उसको बता देंगे। कि अब मैं जरा एक और रैपिड फायर लेके आ रहा हूं। क्या आप लोग तैयार हैं? स्वामी प्रसाद जी, अब एक जो है ये आपके सामने ये प्ले कार्ड है, ये देखिए, ये प्ले कार्ड लीजिए, यस या नो, और अगर जवाब नहीं हो तो आप स्ट्रेट कर सकते हैं। और ये रैपिड फायर, हालांकि अभी तक जितने भी हमारे मेहमान आए आपने सबसे स्ट्रेट जवाब दिए। जोरदार तालियां हो जाए जरा एक बार। मेरा पहला सवाल यहां पर प्ले कर रहा हूं, यस या नो या पास। प्ले करिए। पहला सवाल क्या है हमारा? मायावती जी ईमानदार हैं, यस या नो? पास। पास कर दिया आपने, पास कर दिया, इसको स्ट्रेट कर दीजिएगा। नेक्स्ट। वैसे आप इसमें पास क्यों कर रहे हैं? इसमें कोई मतलब आपको डाउट है क्या? मैं किसी प्रकार का व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाना चाहता। ठीक है, अगला सवाल प्ले करिए। तालियां जरूर हो प्लीज ना। अगला सवाल प्ले करिए। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी राम मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे, यस या नो सर? वो आपके हाथ में प्ले कार्ड है। नहीं जाएंगे आप? क्यों नहीं जाएंगे आप? आज तक नहीं गया हूं, इसलिए नहीं जाऊंगा। ठीक, ओके। तालियां जोरदार हो जरा अगले सवाल के लिए। अगले सवाल के लिए जोरदार तालियां हो। प्ले करिए। हमारा अगला सवाल है, रामचरितमानस पर बैन लगना चाहिए, यस या नो? यस। अगले सवाल की तालियां जोरदार तरीके से प्ले करिए। मुलायम परिवार में झगड़ा सिर्फ दिखावा था, मौर्य जी, यस या नो? पास। लेकिन इसमें क्या संशय है? इसमें आपत्ति क्या है आपको? अब वो चूंकि उस परिवार का हिस्सा मैं नहीं, तो कैसे बता सकता हूं? अरे ये आप ही का बयान था जब आप बीजेपी में थे। भाई, मैं कह दिया स्पष्ट कि जिसमें विवाद था उसमें मैं नहीं था। हमें तो आप ही से पता लगा था ये ड्रामा हो रहा है। और अब सब एक हैं, तो जो वर्तमान है उसको देखें। आप इतना जो मुस्कुरा रहे हैं, न जाने क्या छुपा रहे हैं। आइए जरा अगले सवाल के लिए जोरदार तालियां हो जाइए। अगला सवाल प्ले ऑन करिए जरा। अगला सवाल यह है, दलितों को गौरी गणेश की पूजा नहीं करनी चाहिए, यस या नो? प्ले कार्ड सर, प्ले कार्ड जरूर दिखाइएगा, यस नो या पास? सही मायने में गौरी गणेश से उद्धार नहीं होना है। अगर नौजवानों को किसी की पूजा करनी है तो अपने माता पिता की पूजा करना चाहिए। यस या नो में बता दीजिए, यस या नो या पास? पास। ठीक है, पास। अगला सवाल के लिए जोरदार तालियां हो जरा। अब ये सवाल देखिए, ये रिकॉर्ड पर जा रहा है सब। अगला सवाल प्ले करिए। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी दोबारा बीजेपी में नहीं जाएंगे, यस या नो? नहीं जाएंगे आप? नहीं जाएंगे।
ठीक है, मुझे इसमें एक और लाइन ऐड करनी चाहिए थी, कब तक, बट बहरहाल अब मेरा अगला सवाल है, जोरदार तालियां हो जाइए अगले सवाल के लिए, प्ले करिए। अगला सवाल, नरेंद्र मोदी जी इस वक्त देश के सबसे लोकप्रिय नेता है, यस या नो? नो। प्ले कार्ड सर। अच्छा, ये आरोप आपके ऊपर क्यों लगता है कि आप बीजेपी में रहते हैं तो समाजवादी की फील्डिंग करते हैं, समाजवादी पार्टी में रहते हैं तो बीजेपी की फील्डिंग करते हैं, इधर की उधर करते हैं आप? ये है सब पत्रकारों की मेहरबानी है, बात घुमा करके गाय का लेरुआ भैंसी में, भैंस का लेरुआ गाय में लगाने का काम करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य तो जो कहते हैं सीना ठोक के कहते हैं, ताल ठोक के करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आपने हमारे साथ बातचीत की, एक एक सवाल का जवाब दिया, पहली बार इस तरीके से एक एक सवाल का खोलकर जवाब दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जोरदार तालियां और शुक्रिया हमारे एडिटर का, थैंक यू वेरी मच।